दोस्तों, भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंध पिछले कुछ समय में काफी ज्यादा मजबूत हुए हैं। चाहे बात यूनाइटेड नेशन में बदलाव की हो या फिर चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के कई शहरों के नाम बदले जाने की, इन सभी मुद्दों पर अमेरिका ने भारत का खुलकर समर्थन किया, जिसने पूरी दुनिया को इस बात का एहसास कराया कि आज अमेरिका भारत के साथ अपनी पार्टनरशिप को मजबूत करने पर काफी ज्यादा ध्यान दे रहा है, जिसके लिए अगर अमेरिका को हाई एंड टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर भी करना पड़े तो भी वह इससे पीछे नहीं हटेगा। जिस पर बात करते हुए कुछ समय पहले ही अमेरिका की तरफ से बड़े बयान देखने को मिले थे, जिसमें अमेरिका ने यह बात खुलकर कही कि वे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और पार्टनरशिप के मामले में भारत को नेटो देशों जैसा ही मानते हैं, जिसने भारत को भी काफी प्रभावित किया। और अब इसी की कड़ी में अमेरिका भारत के साथ होने वाली एक महत्वपूर्ण मीटिंग के दौरान अब तक का सबसे जटिल टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर करने के बारे में बड़ा फैसला सुना सकता है। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के बारे में, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 22 जून को खुद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका में स्वागत करेंगे, जिसके दौरान आखिरकार अमेरिका जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से भारत को F414 इंजन की 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर फाइनल अप्रूवल का फैसला सुना सकता है, जो भारत के लिए काफी बड़ी जीत होगी, क्योंकि यह इतिहास में पहली बार होगा जब अमेरिका किसी देश को अपने इंजन की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी समेत लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफर करने वाला है, जिसकी वजह से भारत इन इंजनों को लेकर भविष्य में पूरी तरह से आत्मनिर्भर होगा और हमें इनके अपग्रेड और उनके रिपेयर पार्ट्स के लिए अमेरिका का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, जो भारत के लिए काफी अच्छी बात है। हालांकि जनरल इलेक्ट्रिक भारत को इन इंजनों की अभी तक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी IPR ऑफर नहीं कर रहा, लेकिन उसके बारे में हम आगे जाकर कोई नई डील कर सकते हैं। फिलहाल हमारे लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी था कि हम अपने लेटेस्ट फाइटर जेट जैसे कि तेजस मार्क 2 और एमका मार्क 1 के लिए जेट इंजन की जरूरत पूरी करें, क्योंकि तेजस मार्क 2 अगले कुछ ही सालों में बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, जो 2028 तक सर्विस में इंटर कर सकता है। और शुरुआती दौर में भारतीय वायुसेना इसके 108 यूनिट के ऑर्डर देगी, जो आगे जाकर 170 यूनिट से भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि तेजस मार्क 2 हमारी सेवा में मौजूद 3 शक्तिशाली फाइटर विमान MiG-29, जगुआर और मिराज 2000 को रिप्लेस करेगा। साथ ही इसी जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन का इस्तेमाल हम अपने एमका मार्क 1 फाइटर विमानों में भी करेंगे, जिस वजह से अगर इस इंजन को भारत के अंदर लोकल लेवल पर मैन्युफैक्चर किया जाता है तो इनका प्रोडक्शन साइकिल काफी लंबा होगा, जो जनरल इलेक्ट्रिक के लिए भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को प्रॉफिटेबल बना सकता है। और इस बात की जानकारी अमेरिका ने भी पिछले हफ्ते जनरल इलेक्ट्रिक से हासिल की थी, ताकि वह 22 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली मीटिंग के पहले टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर आखिरी फैसला ले सके। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से भारत द्वारा बनाए गए एक स्वदेशी हथियार की खरीद को लेकर है, जो भारतीय सेना के लिए मौजूदा हालातों में एक काफी बड़ा एडिशन साबित होगा। दरअसल लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भारत फोर्ज को 300 अटैक्स आर्टिलरी गन सिस्टम के ऑर्डर देने का फाइनल अप्रूवल दे दिया है, जिसके बाद इस साल के अंत तक भारतीय सेना की तरफ से भारत फोर्स को फाइनल ऑर्डर दिया जा सकता है, जो कि मेक इन इंडिया के लिए एक काफी बड़ी सफलता होगी, क्योंकि इस प्रोग्राम पर सभी की नजरें टिकी थी। बता दें कि अटैक्स को भारत फोर्ज और टाटा डिफेंस ने DRDO के साथ मिलकर डेवलप किया है, और जब इसके ऑर्डर दिए जाएंगे तब जो कंपनी लोवेस्ट बिडर के तौर पर सामने आएगी उसे टोटल ऑर्डर के 60% यूनिट बनाने का मौका मिलेगा, जबकि दूसरी कंपनी को 40% यूनिट प्रोड्यूस करने होंगे। हालांकि ये प्रोडक्शन उसी कीमत पर किया जाएगा जो लोवेस्ट बिडर मतलब फर्स्ट कंपनी ऑफर करेगी, जिसका मतलब यह है कि 300 आर्टिलरी के इस ऑर्डर से भारत फोर्ज और टाटा डिफेंस दोनों को ही काफी फायदा होगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह ऑर्डर एक ऐसे समय पर आने वाला है जब चीनी सेना ने भारतीय सीमा के नजदीक 155 mm हावित्जर तैनात किए हैं, जो काफी भारी डैमेज करने में सक्षम है। लेकिन अटैक्स की हमारी सेवा में शामिल होने के बाद यह समीकरण पूरी तरह से बदल जाएंगे, क्योंकि अटैक्स भी 155 mm के गोले दागने में सक्षम है, वह भी 40 किलोमीटर की दूरी तक, जो कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा लंबी दूरी तक मार करने वाली आर्टिलरी होने का किताब अपने पास रखता है। ऐसे में अब ये बात साफ हो चुकी है कि 300 स्वदेशी आर्टिलरी के ऑर्डर न कि सिर्फ भारत की डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छा है, बल्कि इससे हमारी सेना की क्षमता में भी एक बड़ी बढ़ोतरी देखी जा सकेगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से बिना IPR के भारत को अमेरिका के साथ इंजन की डील साइन करनी चाहिए या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।